सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले युवक की हत्या, पटना जंक्शन से हुआ था अपहरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। अपहरण के 4 दिन बाद शनिवार को अथम्बल गोला थाना क्षेत्र से उसका शव बरामद हुआ है और शव का सिर और पैर मिट्टी में गड़े हुए थे। शरीर पर केवल एक बनियान थी और शरीर के कई हिस्सों पर नीले निशान भी मिले हैं। आशंका है कि 33 साल के बंटी की पहले बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उसकी हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर सर से। सर, सेक्स रैकेट का विरोध करना इतना महंगा साबित हो सकता है? देखिए, पटना में इतना बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है, रेड लाइट एरिया है, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था। जी। अब वो सामने आ चुका है। सोमवार को पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के पास से बंटी का अपहरण हुआ था। जी। घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। तो शनिवार को अथमल गोला थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बंटी की हत्या की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि बंटी का शव उसके घर से 60 किलोमीटर दूर जी। फुलैलपुर बाईपास से सटी सड़क के किनारे बरामद हुआ है। जी। परिजनों ने शव की पहचान भी कर ली है। तो जिस बंटी ने सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाया था, उसकी तो हत्या हो गई। पहले अपहरण हुआ, फिर हत्या भी हो गई। तो पुलिस की बड़ी नाकामी है ये। सर, बंटी को दिन दहाड़े 7-8 युवक उठा ले गए थे। बिल्कुल, मृतक के दोस्त के अनुसार और स्थानीय लोगों से जो सूचना मिल रही है कि स्थानीय लोगों ने खेत में शव पड़ा होने की सूचना दी थी और देखने से पहले ही लग रहा था कि शव 4-5 दिन पुराना है। खेत में शव मिलने से साफ है कि हत्या का मामला है। और राजीव जो दोस्त है उसका, उसने बताया कि बंटी ने इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध करता था। जी। इसी मामले में सोमवार रात करीब 11 साढ़े 11 बजे किसी का फोन आया और उसे महावीर मंदिर के पास बुला मिलने गया। इसी दौरान 7-8 युवक उसे जबरन अपने साथ पकड़ कर ले गए जी। और 6 जुलाई को राजधानी पटना के न्यू करबीघिया के युवक बंटी कुमार को सोमवार की देर रात ही अगवा कर लिया गया। जी। देर रात बंटी पटना जंक्शन के पास कह रहा है कोई कि दही लाने गया था, तो कोई कह रहा है कि फोन आने पर किसी से मिलने गया था। जी। तभी कुछ लड़के वहां पहुंचे थे और उसके साथ मारपीट करने लगे और उसके बाद उसका अपहरण करके ब्लैक स्कॉर्पियो से ले भागे। जी। तो मामला तो थाने भी पहुंचा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर, और परिजनों ने भी और लोगों ने भी बंटी के अपहरण के बाद खूब बवाल काटा था। बिल्कुल, 7 जुलाई मंगलवार को परिजनों ने बंटी के अपहरण की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। जी। बंटी की बरामदगी नहीं होने से नाराज परिजनों ने मंगलवार की देर शाम कोतवाली थाने में जमकर बवाल काटा था, आगजनी की थी। परिजन का आरोप था कि यदि पुलिस शुरू से ही कार्रवाई करती तो अब तक बंटी का पता लगाया जा सकता था। जी। 8 जुलाई यानी बुधवार को भी युवक के घर वालों ने सड़क जाम कर आगजनी की। स्थानीय लोगों ने न्यू करबीघिया में 3 घंटे तक सड़क जाम करके रखा। बंटी की बहन गुड़िया देवी का कहना है कि देह व्यापार के खिलाफ उनका भाई आवाज उठा रहा था, इसलिए उसे अगवा किया गया है। लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाई, बरामद नहीं कर पाई सकुशल, और अब तो उसकी लाश मिली। 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फिर भी जिंदा बरामद नहीं कर पाए। हाँ, पुलिस का तो दावा था। पुलिस ने दावा किया था कि पटना जंक्शन और उसके आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है। करीब 70 से 80 कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, मुख्य सड़कों, प्रमुख चौराहों और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी जो कैमरे लगे थे उसका फुटेज पुलिस ने खंगाला था। और पुलिस ने इस मामले में बजरंगी और रोहित नाम के 2 युवकों को भी पूछताछ के लिए पकड़ा था, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। अब बंटी का शव बरामद हो चुका है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या पटना में इतना बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है जिसका विरोध करने पर लोगों की जान जा सकती है? जी। उस मोहल्ले के लोग बहुत सख्ते में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जी। तो सुना आपने, तो अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। फिलहाल पटना में जिस तरीके का सेक्स रैकेट चल रहा है वो काफी चिंता बढ़ाने वाली है। धन्यवाद।